विराट कोहली के शतक के उतने तो आपके मैच नहीं भारी है कि आपने 5 मरतबा दोहराया कि 5 टेस्ट खेले। कभी जो 2 टेस्ट मैच खेले वो 35 या 40 100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते आप। और हमारे मुल्क में से बात ना अब आपको समझ आई मैं क्यों कहता हूँ कि मैं इससे बहुत हटती है मेरी गौतम गंभीर से। चलो पहले तो देख लो, उसको रिस्पेक्ट नहीं है। आपने में तो बहुत कुछ आया कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो 2 वर्जन हैं। एक वर्जन ये है कि जी वो उस पे चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना ये इस तरह छोड़े नहीं कि बड़ी टीम आई है, नहीं तब बड़े कोच आए हैं, तबीयत से फाइन करना चाहिए, तबीयत से फाइन करना चाहिए। मैं सिर्फ आप मुझे ये नहीं कहना कि गौतम गंभीर है तो मैं इस वजह से कह रहा हूं, नहीं कोई भी कोच तबीयत से फाइन करे भाई। वो दूसरी बात ये कि ये लड़ाई भी हुई है ग्राउंड्समैन से, क्योंकि गौतम गंभीर जो है वो 5वें टेस्ट मैच की विकेट जो है वो जाकर उसको बड़ा करीब से देख रहे थे। तो इसके ऊपर जो ग्राउंडमैन आगे उन्होंने कहा भाई आप 2 फुट के फासले पर हैं, जिस पे गौतम गंभीर तब गए और उन्होंने ऐसा कर दिया उसको सही रगड़ा, हद में रहो अपनी सही कमाल। उधर से और खिलाड़ी भी आगे। गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा, हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने, पर्सनैलिटी गौतम गंभीर के। लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी वो चिंगारी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल है। वो शायद ये समझता नहीं किसी को कि ये समझता कि मैं ही सब कुछ हूं। उसके बाद ये मैं स्टेट पे एक बात बोलूंगा, इसमें कोई पार्टी के हालात भी यही हैं, हर किसी से लड़ना झगड़ना कुछ नहीं समझना। सुन तो ले, ये वो उसी नहीं पर्सनल, ये उस वहीं से होता हुआ आया, तो ये वो भी चीज उसके अंदर है। फिर उसके बाद इंडियन टीम के अंदर। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही सीरीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल पकड़ चुकी है। जैसे कि आपको दोस्तों ऑलरेडी पता भी चल गया होगा कि कोच गंभीर की जो बहस भी हो चुकी है जो पिच के क्यूरेटर होते हैं उनके साथ में। और दोस्तों ये बहस सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि दोस्तों गंभीर पास से जाकर इस पिच को चेक करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद में जो इंग्लैंड के पिच के क्यूरेटर हैं उन्होंने उनको रोक दिया और इसके बाद में दोस्तों ये बहस छिड़ गई। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी भी हुई, दोनों टीमों की तरफ से मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन इसके बाद भी ये जो चीज़ें चल रही थी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें चालू कहाँ से हुई हैं? ये चीज़ें दोस्तों चालू हुई हैं तीसरे टेस्ट के चौथे दिन से, जहां पर जैक क्रॉली जो पूरी तरह से पूरे मैदान में खड़े होकर बेकार की बातें करके टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद में दोस्तों सीरीज़ का पूरी तरह से माहौल बिगड़ गया और ये सीरीज़ पूरी तरह से गर्मा गर्मी में निकल रही है और तब से चालू हुई है और अब सीरीज़ का लास्ट मैच खेला जा रहा है। उसके बावजूद भी अभी तक इन चीज़ों पर अभी तक विराम नहीं लगा है, जिसमें देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इन चीज़ों को लेकर भारतीय टीम के कोच को ट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो तनवीर अहमद, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं गंभीर को, क्योंकि दोस्तों गंभीर और तनवीर की पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं और तनवीर को बहुत बार वो खड़े मुंह जवाब भी दे चुके हैं। इस कारण तनवीर अहमद उनसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। बात नहीं है, इंडियन टीम में आया, विराट कोहली से मसले मसाइल, रोहित शर्मा से मसले मसाइल, अश्विन ने जो है वो छोड़ दी, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है पीछे से पुश किया गया, इसको उठा के इसको इंडियन टीम का हेड कोच डाला गया। ये जो सूरत हाल हमें कल नजर आई, भाई क्यूरेटर के साथ आप नहीं लड़ सकते। आप जितने बड़े हेड कोच हैं, जितने बड़े चैंपियन हैं, जितने बड़े प्लेयर हैं, आप क्यूरेटर के साथ नहीं लड़ सकते। लॉ है, कोई लॉ है। आप देखें होता यह है कि जब आप जो पिच है जहां पे मैच होने वाला है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि आप कोशिश ये करें उस पिच के ऊपर मत जाएं, ठीक है ना, आप कोशिश करें उस पिच के ऊपर मत जाएं, ठीक है। चाहे आपने स्पाइक्स पहने हुए हैं, चाहे आपने स्पाइक्स नहीं पहने हुए, उस पिच के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और कुछ टाइम पे डैमेज ना करें, आप पिच को डैमेज ना करें, देखें पिच को और स्क्वायर को। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको। जो पिच है ना, उसके साइड पे चलते चलते आप कहीं ना कहीं पिच को देख सकते हैं, ठीक है। चले जी आपने हाथ लगा दिया या ऐसा कुछ कर दिया, आप देख सकते हैं, आपको कोच देख सकता है, आपका कप्तान देख सकता है कि यार ये सॉफ्ट है या हार्ड है या क्या है, ठीक है। अच्छा, अब मैं लोगों को थोड़ी सी एक और चीज़ समझाता हूँ। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ स्पाइक्स की वजह से विकेट ख़राब होती है। नहीं, स्पाइक्स की वजह से विकेट ख़राब तो होती है और रीज़न की वजह से भी होती है। अगर मिसाल के तौर पर आप विकेट पे स्पाइक्स लेके चले गए तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके नीचे नेल्स लगे हुए होते हैं, वो सुराख होने लग जाएंगे, विकेट ख़राब, रगड़ दी कहीं चलते चलते तो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जब आप ऐसी पिच के ऊपर मैच खेल रहे हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी घास छोड़ी जाती है, जो मैं रीज़न समझाऊँ ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है
कि हो सकता है इस टेस्ट मैच में शायद कहीं फास्ट बॉलर की सपोर्टिंग पिच बने। तो उसमें क्या होता है, जब आप ट्रेनर्स भी पहन के जाते हैं ना, या आप ग्रिपर्स भी पहन के जाते हैं, ग्रिपर्स पहन के जाते हैं जिनके नीचे नेल्स नहीं होते, रबर से लगे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से विकेट क्यों खराब होने लग जाती है, क्योंकि जो क्यूरेटर ने थोड़ा थोड़ा सा घास भी छोड़ा होता है ना, आप उस घास के ऊपर नॉर्मल भी ग्रिपर के साथ या ट्रेनर्स के साथ चलेंगे ना, तो वो घास अपनी जगह से हटने लग जाएगा। ठीक है, वो हटने लग जाएगा क्योंकि उसने उसी तरीके से उसको काटा हुआ होता है, उसी तरीके से वो रोल किया हुआ होता है, बनाई भी उसी तरीके से होती है। क्योंकि वो जब बनाता है तो उसके माइंड में ये होता है कि जब मैच स्टार्ट होगा तो करते 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 ये ऑटोमेटिकली अपना तीसरे दिन चौथे दिन जाके कहीं ये घास हटेगा। क्यों? उसकी रीज़न है, क्योंकि आप अगर घास छोड़ते हैं ना तो सेंटर जो होता है ना घास का, वो खराब नहीं होता। ठीक है। आपके बाहर के जो एरियाज होते हैं वो खराब होते हैं, जिसमें पैचेस बन जाते हैं, बॉलिंग मार्क्स होते हैं। तो वो जो चीज, अच्छा इन्होंने ना इस चीज को मुझे लगता है उलट ले लिया कि ये हमारे अगेंस्ट है, ये यूं है, ये वो है, ये क्यूरेटर क्यों आया मेरे पास। भाई क्यूरेटर आ सकता है, अगर आपको क्यूरेटर ये कह रहा है कि यार आप इस स्क्वायर से या पिच से दूर हो जाए, तो आपने दूर होना है। ये लॉ है, ये ठीक लॉ है, आप उससे लड़ेंगे नहीं। फाइन करें गौतम गंभीर के ऊपर, आप लड़ ही नहीं सकते, आप लड़ ही नहीं सकते। या आप बड़े तरीके से जाके उससे बात करें कि भाई क्या मसला है, ये मसला है, इस तरह करके। आप क्या उंगलियां उठा उठा के उससे बात कर रहे हैं? भाई वो ग्राउंड मैन है, उसी ग्राउंड की वजह से आप यहां पे मैच खेल रहे हैं। जब तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से तनवीर अहमद लगातार बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, ये किसी की इज्जत नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कहते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों तनवीर अहमद। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दोस्तों तनवीर अहमद का एक पीछे का पास्ट भी है जो उनको ऐसा बोलने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि दोस्तों एक डिबेट के दौरान, जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया है, एक डिबेट के दौरान तनवीर और जो गंभीर की बहस हो गई थी विराट कोहली को लेकर, उसके बाद में दोस्तों तनवीर अहमद को गंभीर ने काफ़ी कड़े जवाब दिए थे। उसके बाद में तनवीर अहमद की बोलती बंद हो गई थी, जिस कारण वो हमेशा से ही बोलते आते कि ये गंभीर को पसंद नहीं करते हैं। तो इनके पसंद करने ना करने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। हालांकि दोस्तों ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि गंभीर के ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए, इनके ऊपर ये होना चाहिए, आप बड़ी टीम हो तो क्या हो गया, बड़ी टीम के कोच हो तो क्या होगा, ये सब कहना है दोस्तों तनवीर अहमद का। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से तनवीर को मौका मिला है तो बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि जो इनके साथ एंकर बैठे हैं उन्होंने उनकी ज़बरदस्त क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि आप एक पर्सनल होकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी कोच हो, कप्तान हो, पिच को पास में जाकर तो देख ही सकता है, इतना तो उसका हक बनता है। पिच पर कोई चढ़ थोड़ा ना रहा है कि पिच पर चढ़कर उस पिच को ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि मैच से 2 दिन पहले ये चीज़ें हुई हैं दोस्तों कि कोई पिच ऐसे ख़राब भी नहीं होने वाली थी, लेकिन दोस्तों माहौल ने गर्मा गर्मी पकड़ ली थी और दोनों ही टीमों की तरफ से आपको पता होगा कि जो खिलाड़ी थे वो भी वहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद में ये चीज़ें बहस ख़त्म हुई। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।